राम कवन प्रभु पूछा हूं तो ही, और उत्तर क्या मिला? शिव चले प्रथम ही कही मैं शिव चले पूछा मर्म तुम्हारे हे मन भगवान, मैं जान गया कि तुम सूची सेवक राम के रही समस्त, तुम भगवान के परम श्रोता। इतने देर तक शांति से कथा सुनते रहे, कोई विचलता नहीं आप में आई, बेचैनी नहीं आई, ध्यान से आपने सुना। अब राम कथा की आप परम अधिकारी। और यहाँ फिर माता पार्वती जो 11 गुणों को लेकर प्रकट हुई है, देवर्षि नारद जी ने नामकरण किया है और तपस्या के लिए सलाह दिया। श्रृंग पर्वत पर जाकर के 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती ने कठोर तप किया है। और इधर भगवान शिव जो समाधिस्थ थे, श्री रघुनाथ जी स्वयं आकर प्रकट होकर कहते हैं जाई विवाह हो सैन देही। आप भगवती स्वयं सुता पार्वती का पानी ग्रहण कर। फिर शिवधार्य किया है भगवान शिव ने। और यह दोनों भगवान शिव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती ये दोनों को गोस्वामी जी ने दाम्पत्य सूत्र में माना। तारक नाम का एक असुर था, बजरंग का पुत्र, ब्रह्मा जी से समुद्र से प्रकट हुआ था। और प्रकट होते ही उसने इतना बलशाली था कि सारे देवता उससे प्रकंपित थे। तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि शंभु शुक्र शंभु, भगवान शिव के शुक्र से उत्पन्न पुत्री हमारी मृत्यु का कारण बने। और भगवान शिव सती माता को त्याग कर चुके। और फिर यहाँ देवर्षि नारद जी माध्यम बन करके भगवान शिव और माता पार्वती को जोड़ा। दोनों दाम्पत्य श्रद्धा और विश्वास का मिलन हुआ। समय पाकर के भगवान शिव के शुक्र से एक तेज प्रकट हुआ, वो सरकंडा में गिरा, वो बालक के रूप में परिणत हुआ। उसी मार्ग से ब्रह्मा जी की 6 कन्या जा रही थी जिनका नाम था कृतिका कुमारी। तो उस बालक को देख करके स्तन में दुग्ध स्राव हुआ बात्सल्य से। तो बालक ने देखा कि 6 कन्याओं को एक साथ दुग्ध पान करूं, इसलिए 6 मुख एक साथ बना करके वो ब्रह्मा जी की 6 कन्याओं का स्तनपान किया। इसलिए इनका एक नाम ही पड़ गया खदानंद। और ब्रह्मा जी की एक कन्या कृतिका कुमारी के द्वारा पालन पोषण हुआ था, इसलिए इनका दूसरा नाम पड़ा स्वामी कार्तिक। इसी स्वामी कार्तिक के द्वारा वो तारक असुर का संहार हुआ, देवताओं ने फूलों का वर्षा की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, तारक असुर मर्दन भगवान की जय। फिर समय व्यतीत हुआ है और समय पाकर के वट वृक्ष के नीचे एक बार भगवान शिव शांत वेश में विचरण करते हुए कैलाश पर्वत पर बैठे। उसी समय माता पार्वती आई और वाम भाग आसन शुभ देवी प्रणाम। और फिर वहां भगवान शिव से 14 प्रश्न था। हे प्राणेश्वर, अगर आप मेरे चरणों की, आप अपने चरणों की दासी जानते हैं तो मुझे श्री रघुनाथ जी के मंगलमय कथा सुनाइए। प्रथम शोकार में कहो विचार निर्गुण ब्रह्म सगुण भक्तिधार, पूरी कथा सुनाया। भगवान शिव ने कहा देवी अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। तुम्हारा जो प्रश्न है वो निराकार ब्रह्म सगुण शरीर धारण क्यों करता है? तो भगत प्रेम बस सगुण हो, वो निराकार जो अनुभव गम्य है वो भक्तों के प्रेम में नारायण कृष्ण राम बनकर प्रकट हो जाता है। बहुत सुंदर तुमने प्रश्न किया ना। तब माता सती ने कहा, पार्वती जी ने कहा अब मेरे को सुनाइए कि नाथ धरे नर्तन के वो मनुष्य बनकर भगवान नरलीला क्यों की? उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता, हे हर से कामारी तब शंकर सहज सुदान, बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि बोली कृपा। भगवान शिव माता पार्वती के यह राम कथा से संबंधित जिज्ञासा को सुनकर बहुत प्रसन्न है। अब इससे आगे की कथा आज पारायण बालकांड की 120 दोहा पर हुआ और आज 120 दोहा का राम कथा की व्याख्या हुई। कल दूसरे पारायण में राम जन्म, भगवान के बाल लीला, जनकपुर यात्रा और पुष्पवाटिका नगर दर्शन
विश्वामित्र आगमन, ये सभी प्रकरण कल के कथा में आएगी, जो दूसरा नवाह की कथा है। तो आज की कथा हम यही विश्राम लेते हैं। शायद समय अगर कुछ विशेष हुआ, अब आप एक निश्चित समय आप लोग कर दें कि इतने से इतने बजे तक, तो फिर मैं उसी सीमा में बच जाऊंगा। आज तो मैं भाव में भी बह गया, क्योंकि भगत जी छेड़ दिए थे। अब इसमें मेरे को भी समय का ध्यान नहीं था, तो पूरी रात में कहते रह जाता, अचानक मेरे को ध्यान गया। तो आप किसी श्रोता को कष्ट भी नहीं, बड़ी हमारी माताएं बहनें भूल से भी आती है, इसलिए श्रोता पछाड़